अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर जाहिद नज़ीर। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पैनक्रियाज और पैनक्रियाटिक हार्मोन्स और फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक हार्मोन्स। आज हमारा जो सीरीज ऑफ लेक्चर में जो ग्लैंड आ रहा है वो है एड्रिनल ग्लैंड, और आज हम डिस्कस करेंगे एड्रिनल ग्लैंड और उसके डिफरेंट हार्मोन्स अलॉन्ग विद देयर फंक्शन। सबसे पहले जब हम बात करते हैं लोकेशन की, तो बेटा याद रखिएगा लोकेशन वाइज, लोकेशन जो है वो इन केस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड ये टॉप ऑफ ईच किडनी। याद रखिएगा हमारे दोनों किडनी जो होते हैं इसके टॉप पर पाए जाने वाला ये ग्लैंड है, और ये याद रखिएगा वन पेयर होते हैं। एक पेयर है यानी टू इन नंबर्स, टू इन नंबर्स। दो ये हार्मोन दो ये ग्लैंड हैं जो कि टॉप ऑफ किडनी पर पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर वाइज देखें तो ये हमारे पास है किडनी, दिस इज द किडनी, और दीज आर दी पिरामिड्स यानी मेडुला रीजन। और ये हमने पढ़ा था कि जो आउटर रीजन होता है दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स रीजन, दिस इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, जो कि डार्कर रीजन कहलाता है। और ईच किडनी के टॉप पर जो ग्लैंड लगे होते हैं उसे हमने नाम दिया एड्रिनल ग्लैंड। इस तरह होते हैं, याद रखिएगा ये एड्रिनल ग्लैंड, जिस तरह किडनी के दो जो है वो रीजन होते हैं, इस तरह हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के भी दो रीजन होते हैं। जो बाहर वाला रीजन होता है दैट इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स, बाहर वाले रीजन को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला रीजन होता है उसे हम नाम देते हैं एड्रिनल मेडुला। तो बेटा अंदर वाला मेडुला रीजन है किडनी ग्लैंड का, और बाहर वाला कॉर्टेक्स रीजन, दिस इज कॉल्ड एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड दिस इज कॉल्ड एज एड्रिनल मेडुला। ओके, एक मेडुला रीजन है और दूसरा कॉर्टेक्स रीजन है। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड को हार्मोनल सीक्रेशन के लिए जो एक ट्रॉपिक हार्मोन स्टिमुलेट करता है उसे हम नाम देते हैं ACTH। तो याद रखिएगा एड्रिनल ग्लैंड इट इज स्टिमुलेटेड बाय the ACTH हार्मोन, जो कि ACTH हार्मोन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है इन केस ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। जो इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको एडिनो हाइपोफाइसिस का नाम देते हैं। ये हार्मोन्स पैदा करती, बहुत सारे हार्मोन्स जिन्हें ट्रॉपिक हार्मोन्स कहते हैं, जो अदर ग्लैंड्स की सीक्रेशन को जो है वो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, अदर ग्लैंड्स को ट्रॉपिक दे रहे होते हैं, अदर ग्लैंड को नरिशमेंट दे रहे होते हैं, स्टिमुलेशन दे रहे होते हैं। तो ACTH जो है जिसे कहते हैं एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को फॉर देयर सीक्रेशन। और जो इसके हार्मोन्स होते हैं, द हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ये वैरायटी ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिन हार्मोन्स को कलेक्टिवली हम नाम देते हैं एड्रिनो कार्टिको स्टीरॉयड हार्मोन। बेटा याद रखिएगा इसे कार्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन भी जनरली कहते हैं, एड्रिनो कार्टिकोस्टीरॉयड हार्मोन भी कहते हैं।
यानी एड्रिनल ग्लैंड से आ रहा है, इसलिए इसको एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन भी कहते हैं हम लोग, और इसे हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहते हैं। वैरायटी ऑफ हार्मोन्स है जिन्हें कलेक्टिवली यह नाम दिया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एड्रिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड, सेम थिंग, हार्मोन्स का नाम देते हैं इन्हें हम। और ये हार्मोन्स याद रखिएगा, जनरली इनका जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ये अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म्स को। क्या करते हैं? इट इफेक्ट्स दी मेटाबॉलिज्म, जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसे इफेक्ट करने में बहुत बड़ा रोल है किसका? हार्मोन्स ऑफ द कॉर्टेक्स, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड का, जिन्हें हम कहते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को किसे अफेक्ट करते हैं? याद रखिएगा, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट लगाते हैं, छोड़ते हैं। अब याद रखिएगा, जिस तरह हमारे पास दो रीजन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला है, जिसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स हैं, जिनमें कुछ हार्मोन्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दी हार्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब सबसे पहले हम एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन देखेंगे। तो बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स जो कि आउटर मोस्ट रीजन है, जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जिनमें से नंबर 1 हमारे पास है कॉर्टिजोल। याद रखिएगा, पहला हार्मोन है कॉर्टिजोल हार्मोन। और कॉर्टिजोल हार्मोन जो है, याद रखिएगा, ये रिलीज कब होता है? रिलीज्ड ड्यूरिंग एंजाइटी एंड फीवर कंडीशन। याद रखिएगा, एंजाइटी और फीवर के दौरान कॉर्टिजोल की कंसंट्रेशन बढ़ती है, कॉर्टिजोल रिलीज होता है। और ये फंक्शन क्या करेगा बेटा? याद रखिएगा, इसके जो फंक्शन है, इसके फंक्शंस में अगर आप देखें तो सबसे पहला फंक्शन ये याद रखिएगा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में रोल करता है। ये क्या करता है? स्टिमुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अच्छा, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को तो स्टिमुलेट करता है, लेकिन किस तरह करता है? याद रखिए, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में तो रोल इसका है ही है, लेकिन इसका किस तरह रोल है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये हाइड्रोलाइज करता है मसल प्रोटीन को। इट स्टिमुलेट हाइड्रोलाइसिस ऑफ मसल प्रोटीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ मसल प्रोटीन्स। याद रखिएगा, मसल प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके किसमें कन्वर्ट करता है? अमीनो एसिड्स में। और आगे चल के अमीनो एसिड कन्वर्ट होते हैं लिवर में इनटू द ग्लूकोज। किसमें कन्वर्ट होंगे बेटा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं ये। लेकिन ये प्रोसेस कहाँ होता है? ये सारा प्रोसेस होता है इनसाइड द लिवर। लिवर जो है, इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, ग्लूकोज फॉर्मेशन में लेकर जाएगा। और नेक्स्ट इसका काम होता है, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस एंड पेन। पेन और इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस को रिड्यूस करता है कौन? कॉर्टिजोल। और मसल प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करके अमीनो एसिड में लेकर जाएगा, जो कि लिवर में ये अमीनो एसिड कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में। इस तरह ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में रोल कर रहा होता है ड्यूरिंग एंजाइटी एंड फीवर कंडीशन। कौन सी कंडीशन में बेटा? याद रखिएगा, एंजाइटी और फीवर कंडीशन में। लेकिन जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, हाई हो जाए, या ग्लूकोज कंसंट्रेशन लो हो, तो उस वक्त डिफरेंट कंडीशंस आती हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर आते हैं, जिन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो बेटा याद रखिएगा कि अगर कंडीशन आती है कि कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, यानी कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ कॉर्टिजोल
अगर कॉर्टिसोल की कंसंट्रेशन मतवातर हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ज्यादा रहे, तो इसकी वजह से याद रखिएगा एक कंडीशन आती है, इसे हम नाम देते हैं कशिंग सिंड्रोम। क्या नाम देते हैं? कशिंग सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो याद रखिएगा कशिंग सिंड्रोम। कशिंग सिंड्रोम वो कंडीशन जो कि मच हायर लेवल ऑफ कॉर्टिसोल या मच रिलीज ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से है, जिसके हम कॉम्प्लिकेशन एंड सिम्टम्स देखें। सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो बेटा कॉम्प्लिकेशन और सिम्टम में सबसे पहले इन केस ऑफ द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इसमें आती है ओबेसिटी, देन है मसल वेस्टिंग, मोटापा आ जाएगा, मसल वेस्टिंग हो जाएगी, मसल वेस्टिंग है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एज वेल एज डायबिटीज। ये मोस्ट कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन एंड सिम्टम्स हैं इन केस ऑफ द हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल ड्यूरिंग कशिंग सिंड्रोम। लेकिन अगर याद रखिएगा लो सिक्रेशन है, लो सिक्रेशन और वी कैन से दैट लो लेवल या लो कंसंट्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, तो बेटा याद रखिएगा लो कंसंट्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल में एक कंडीशन आती है जिसे आप नाम देते हैं एडिसन डिजीज। क्या नाम देंगे? आप नाम देते हैं एडिसन्स डिजीज का नाम देते हैं। तो बेटा एडिसन डिजीज में जो है वो जो सिम्टम्स आते हैं, इन सिम्टम्स में याद रखिएगा ये वो सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस जिनमें लॉस ऑफ वेट है, इसी तरह वीकनेस है। इसी तरह अगर हम बात करें तो याद रखिएगा वीकनेस के साथ साथ लो ब्लड शुगर लेवल यानी ग्लूकोज लेवल, शुगर लेवल जो है वो लो हो जाएगा यानी ग्लूकोज लेवल लो है, एज वेल एज लो ब्लड प्रेशर भी लो रहेगा। ठीक है, ये एडिसन डिजीज के सिम्टम्स हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट वन हार्मोन है जिसे हम नाम देते हैं सेकंड वन हार्मोन, दैट इज एल्डोस्टेरॉन। बेटा एल्डोस्टेरॉन भी एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। इसका जो फंक्शन है, इसका सबसे बड़ा मेजर फंक्शन बेटा याद रखिएगा, इसके फंक्शन में ये स्टिमुलेट करता है नेफ्रॉन में, स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ, याद रखिएगा, ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस। सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की जो रीएब्जॉर्प्शन है उसको स्टिमुलेट करता है इन दी असेंडिंग लिम्ब ऑफ नेफ्रॉन। हमारी किडनी की जो नेफ्रॉन है उसकी असेंडिंग लिम्ब में सोडियम एंड क्लोराइड आयंस की जो रीएब्जॉर्प्शन है उसे कौन कराता है? फिल्ट्रेट से टू ब्लड में, ताकि ब्लड का प्रेशर और उसका वॉल्यूम मेंटेन रह सके ब्लड का, वो करवाता है, वो स्टिमुलेट करता है एल्डोस्टेरॉन जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स से आ रहा है। अब जब हमारे ब्लड का सोडियम लेवल जो है वो लो होता है तो उस वक्त एक सिस्टम ऑपरेट होता है, जिस सिस्टम को हम रेनिन सिस्टम कहते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊं कि रेनिन सिस्टम है क्या। रेनिन सिस्टम, तो बेटा याद रखिएगा रेनिन सिस्टम में जब हमारे ब्लड का सोडियम लेवल, क्लोराइड लेवल, साल्ट लेवल कम होता है, स्पेशली सोडियम लेवल, उस वक्त हमारे जो किडनी है ये रिलीज करते हैं एक एंजाइम जिसे आप नाम देते हैं जिसे आप नाम देंगे रेनिन।
बेटा याद रखिएगा रेनिन जो है ये क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को, कौन सी प्रोटीन्स बेटा याद रखिएगा, ये हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स को, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं जिसे हम नाम देते हैं एंजियोटेंसिनोजिन, बेटा एंजियोटेंसिनोजिन को ये कन्वर्ट करता है रेनिन एंजाइम इनटू एंजियोटेंसिन 1 में, किसमें कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन 1 में। और एंजियोटेंसिन 1 जाके हमारे लंग्स के अंदर, कहां पर, हमारे लंग्स में कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन, टेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो गया, एंजियोटेंसिन में। अब ये एंजियोटेंसिन क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन की सीक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा। तो जब आपको पता होना चाहिए कि दो तरह से ये ऑपरेट होता है सिस्टम, याद रखना, जो एंजियोटेंसिन है ये ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स, ताकि ब्लड वेजल्स का डायामीटर कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। और एल्डोस्टेरॉन आप पढ़ चुके हैं कि एल्डोस्टेरॉन क्या करवाएगा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आइंस। तो सोडियम आइंस की जो रीएब्जॉर्प्शन है वो कौन करवाएगा, वो स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरॉन। और एंजियोटेंसिन जो है ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ताकि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल किया जा सके, क्योंकि सोडियम एंड यानी आइंस आपको पता है सॉल्ट्स की वजह से ब्लड प्रेशर डिस्टर्ब होता है। जब सोडियम लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में रोल करता है। और ये हमारे पास रेनिन सिस्टम है जो कि किडनी से स्टार्ट होता है और सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन तक पहुंचता है, इसे हम नाम देते हैं रेनिन सिस्टम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वन हार्मोन है दैट इज दी एंड्रोजिन। बेटा याद रखिएगा थर्ड वन जो हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एंड्रोजिन। एंड्रोजिन का हार्मोन का जो रिलेशन है याद रखिएगा, ये दोनों मेल और फीमेल दोनों में सीक्रेट होता है, सीक्रेट इन मेल एंड फीमेल बोथ। लेकिन याद रखिएगा ये बायोकेमिस्ट्री वाइज देखा जाए, केमिकल कंपोजिशन वाइज देखा जाए तो एंड्रोजिन क्वाइट सिमिलर टू मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन जैसा ही होता है केमिस्ट्री वाइज। लेकिन इसके जो मेल में फंक्शन होते हैं इन मेल, बेटा याद रखिएगा ये फेशियल हेयर्स, हमारे जो फेशियल हेयर्स हैं जिसमें मॉस्टेचेस हैं एज वेल एज बियर्ड है, इसे अपीयर करवाना, एज वेल एज बल्क ऑफ मसल्स, बल्किंग ऑफ मसल्स को स्टिमुलेट करना एंड डीपिंग ऑफ वाइस, डीपिंग ऑफ वाइस। आपने अक्सर देखा होगा कि एडल्ट एज में जाके वाइस भारी डीप हो जाती है, तो डीपिंग ऑफ वाइस, बल्किंग ऑफ मसल, फेशियल हेयर यानी मॉस्टेचेस एंड बियर्ड को अपीयर करवाना, क्योंकि मेल में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एंड्रोजन हार्मोन की एज कंपेयर टू फीमेल। फीमेल में बहुत लो कंसंट्रेशन होती है, लेकिन इन फीमेल याद रखिएगा इसका कंसंट्रेशन लेवल लो होता है, लेकिन अगर सडन बढ़ जाए तो याद रखिएगा ये क्या काज करेगा, काज मस्क्यूलिनाइजेशन, मस्कुलिनाइजेशन काज करेगा। मस्कुलिनाइजेशन कहते हैं अपीयरेंस ऑफ बियर्ड। फीमेल में जो है वो शेव का आ जाना, बियर्ड का अपीयर हो जाना। असल खासतौर पर ये फीमेल जो ओल्ड एज होती हैं उनमें ये कंडीशन आती है जब ये फीमेल याद रखिएगा
जब ये फीमेल के अंदर हार्मोन लेवल डिस्टर्ब होता है, एंड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, तो उनकी जो चिन है या उनकी जो चिक्स हैं इनके ऊपर जो है वो हेयर्स अपीयर होना शुरू होते हैं लाइक बियर्ड। ये हाई कंसंट्रेशन या हाई सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन की वजह से, क्योंकि फीमेल में मैंने बताया बहुत लो कंसंट्रेशन होती है, मेल में ज़्यादा होती है, और ये बायोकेमिस्ट्री वाइज टेस्टोस्टेरॉन ही के ग्रुप से ताल्लुक रखता है और टेस्टोस्टेरॉन जैसा ही होता है। ये हमारे पास वो हार्मोन थे जिनका ताल्लुक एड्रिनल कॉर्टेक्स के साथ था, उसके हार्मोन्स और फंक्शन। अब हम देखते हैं एड्रिनल मेडुला। तो याद रखिएगा एड्रिनल मेडुला जो है, इससे जो हार्मोन निकलते हैं, एड्रिनल मेडुला से जब हम देखेंगे तो एड्रिनल मेडुला से निकलने वाले हार्मोन एड्रिनल मेडुला। तो बेटा एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं, जो सीक्रेट होते हैं, वो दो किस्म के हार्मोन्स हैं जिन्हें हम नाम देते हैं एपिनेफ्रिन, और दूसरा हार्मोन है नॉरएपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन का नाम देते हैं। इन्हें याद रखिएगा हम फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। These both hormones are called function wise, इन्हें कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहेंगे, इन्हें हम एमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? एमरजेंसी हार्मोन्स का नाम भी दिया जाता है। बेटा ये एमरजेंसी हार्मोन क्या करते हैं, ये हम पीछे इसके फंक्शन पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं कि एपिनेफ्रिन का काम होता है हमारे जो है वो हार्ट बीट को बूस्ट अप करना, ब्लड प्रेशर को राइज करना, मेटाबॉलिक रेट्स को बढ़ाना, पीपल ऑफ आई को डायलेट करना, मींस वेरियस बॉडी आर्गन्स की एक्टिविटीज को बूस्ट अप करने का काम एपिनेफ्रिन का है। लेकिन ये हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ब्लड वेजल्स होती हैं उनके डायामीटर को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा ताकि डाइजेशन स्लो हो सके। बाकी सारी एक्टिविटीज बूस्ट अप हो जाएंगी, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, तो सॉरी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने पढ़ा था। तो याद रखिएगा सारी एक्टिविटीज इंक्रीज करेगा लेकिन डाइजेशन को स्लो डाउन कर देता है। आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ेंगे, हार्ट बीट बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पीपल ऑफ आई कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगी, लेकिन आपकी डाइजेशन स्लो हो जाती है ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। लेकिन ये वो हार्मोन है जिसे हम एज अ इंजेक्शन के तौर पर भी इमरजेंसी कंडीशन में भी लगाते हैं, ड्यूरिंग कार्डिक अरेस्ट, ड्यूरिंग कार्डिक अटैक, एज वेल एज अगर एक्यूट एस्थमा कंडीशन हो जाए, सर्दियों में खासतौर पर अस्थमा की कंडीशन ज़्यादा होती हैं, तो उस वक्त हम ये इंजेक्शन की सूरत में हम इन्फ्यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, पेशेंट के जो मेटाबॉलिक रेट्स हैं वो बढ़े, पेशेंट का ब्लड प्रेशर राइज हो, ताकि मे भी हो सकता है कि वो कार्डिक अरेस्ट से रिकवर कर जाए। तो इसलिए इमरजेंसी कंडीशन में इन हार्मोन को एज इंजेक्शन के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन की, तो बेटा याद रखिएगा एपिनेफ्रिन नेफ्रिन ही की तरह फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फंक्शन है दैट इज इट सस्टेन ब्लड प्रेशर। सस्टेन, याद रखिएगा ब्लड प्रेशर को सस्टेन करना किसका काम है? हमारे ब्लड प्रेशर को सस्टेन करने का काम जो है वो एपिनेफ्रिन का है, नॉर एपिनेफ्रिन का, सॉरी किसका है? नॉर एपिनेफ्रिन का काम हमारे ब्लड प्रेशर को सस्टेन करना होता है। इमरजेंसी हार्मोन के तौर पर एक्टिविटीज को, ऑल एक्टिविटीज को इंक्रीज करने का काम एपिनेफ्रिन का है, इसलिए दोनों हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। तो हमारे मेनली जो ब्लड प्रेशर को सस्टेन करेगा वो करेगा नॉर एपिनेफ्रिन। ये दोनों हार्मोन जो कि एड्रिनल मेडुला से आते हैं, इसके फंक्शन हमने डिस्कस किए, आपकी बुक्स में भी इसके फंक्शन लिखे हुए हैं, और एज अ फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन के तौर पर हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। ये हमारे पास ब्रीफ लेक्चर था अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स, जिसमें हमने दोनों रीजन पढ़े, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला। सेपरेटली हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन को डिस्कस किया और इसमें डिफरेंट हार्मोन्स, फिर एब्नॉर्मलिटीज एंड डिफेक्ट्स देखे, फिर हमने एड्रिनल मेडुला को डिस्कस किया, उसके हार्मोन्स को डिस्कस किया,
हमने लोकेशन देखी और हार्मोन्स देखे, जनरली हार्मोन्स को क्या नाम देते हैं, किस कंडीशन में ये रिलीज होते हैं। ये हमारे पास ब्रीफ लेक्चर था अबाउट एड्रेनल कॉर्टेक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक्स।